आप सभी मेरे दर्शकों को मैं हार्दिक नमस्कार करता हूँ। और मेरे ज्योतिष वाले कार्यक्रम में जितने भी लोग लगातार मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि दिसंबर माह में जो मेष राशि है वो कैसी रहने वाली है और उन मेष राशि पर क्या क्या चीज़ें पड़ने वाली हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो मेष राशि की हम यहाँ पर आज बात करेंगे। तो मेष राशि में सबसे पहले आज जैसे कि 2 दिसंबर 2022 है, तो इस दिसंबर के मंथ में क्या हो रहा है कि मेष राशि में लग्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लग्न में राहु आया हुआ है मेष राशि के साथ। और मेष राशि में जब भी राहु बैठता है वो भी लग्न के अंदर, तो आपको इस महीने के अंदर 3 चीज़ों से खास करके बचना पड़ेगा। एक तो आपको आपके प्रेम संबंधों में धोखा मिलने की पूरी संभावना बनेगी। इसके बाद ही आपको किसी भी प्रकार के नशा, शराब, गुटखा सेवन, ये इत्यादि जितने भी प्रकार के कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन है, इसकी लत अगर आपको लगी हुई है या फिर आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखेंगे या फिर ज़्यादा इन्वॉल्व होने का प्रयास करेंगे, शादी पार्टियों में ड्रिंक्स लेने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर राहु आपको उन सब चीज़ों के लिए मजबूर करेगा। उससे आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। जी हाँ, यहाँ पर राहु सिर्फ आपको एक तो हेल्थ वाइज थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इसके साथ साथ ही आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डाल करके आपके पारिवारिक जीवन को, आपकी पार्टनरशिप को, आपके रोमांटिक लाइफ, आपके लव लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर राहु है। तो हमें इस महीने उन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही जो मंगल है वो हमारे दूसरे भाव में भी मेष राशि के लिए आया हुआ है, तो उसकी वजह से हमें एकदम अपने स्वभाव में विनम्रता रखनी पड़ेगी कि हमें किसी के साथ कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करना है। धन का यहाँ पर नाश होने का और पैसे से संबंधित परेशानियों की तो कोई समस्या यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है इस महीने में, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हमें सिर्फ अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। किसी से कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करना है, किसी के साथ अपशब्द नहीं बोलने हैं, गाली गलौज नहीं करनी है। ये मेष राशि के दिसंबर माह में विशेषता हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा व्यापार से संबंधित कोई भी परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पारिवारिक समस्या कोई भी नजर नहीं आ रही है। पारिवारिक मतलब जो आपका कुटुंब है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, मदर साइड है, आपका ससुराल पक्ष है, यहाँ से कोई भी मायके का पक्ष है, उसकी तरफ से कोई भी परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। संतान से संबंधित भी दिसंबर माह में कोई परेशानी नहीं नजर आ रही है। और आपके सष्टम भाव से यानी कि आपके नौकरी से संबंधित कार्यों में भी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर सब चीजें ठीक है। लेकिन सप्तम भाव में यहाँ पर केतु आ जा रहा है मेष राशि में, तो जो करीब करीब ये मान के चलिए कि आपको इफेक्ट करेगा 1 दिसंबर से लेकर के करीब 20 दिसंबर तक वो आपको इफेक्ट करेगा। तो उससे अपने को थोड़ा सा पार्टनरशिप में लायबिलिटी रखनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा और फालतू बहस नहीं करनी है कि आप चाहे आपके वाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, बिजनेस पार्टनर हो या फिर किसी भी तरह कोई भी पार्टनर है, तो उसमें आपको चीज़ें रखनी पड़ेंगी। डेली वेजेस से संबंधित जितने भी काम हैं उसमें आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है कि थोड़ी सी इनकम की आवक आपकी बढ़ी है। इसके अलावा और कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब 8th हाउस की तरफ बात करते हैं। मेष राशि में 8th हाउस में इस समय सूर्य, शुक्र और बुध, ये 3 प्लैनेट जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो उससे क्या है कि जो लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं, लेखक में काम कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये समय उनके लिए तो बहुत अच्छा है। उनके लिए उनको उनकी रिसर्च में जाने का बहुत अच्छा समय मिलेगा। रिसर्च में जाने के साथ साथ ही उनको बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स मिलेंगे कि वो नए लेखनी से नई नई चीज़ें की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पेट में थोड़ी सी समस्या मेष राशि वालों को रह सकती है दिसंबर के माह तक। पेट में एकदम से जलन होना, गर्मी होना, एसिडिटी होना, इनडाइजेशन, बाहर का खाने से कुछ प्रॉब्लम होना, ये थोड़ी थोड़ी समस्याएं आपके पेट में यहाँ पर बनी रहेंगी। वॉमिटिंग, इनडाइजेशन और मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती हैं। तो पेट से संबंधित आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पेट से संबंधित और स्किन से संबंधित यानी कि चमड़ी से संबंधित रोग आपको यहाँ पर हो सकते हैं। पिंपल्स की आप दवाई ले सकते हैं, एक्ने हो सकते हैं, या फिर कुछ स्किन में रैशेस वगैरह हो सकते हैं, ड्राइनेस हो सकती है, खुजलियाँ हो सकती हैं, एक्जिमा वगैरह की प्रॉब्लम इस समय पर मेष राशि वालों के लिए ज़्यादातर हावी है। तो 8th हाउस का इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा उस तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही आप धर्म के क्षेत्र में और जो
राजनीति का क्षेत्र है या फिर जो 9th हाउस से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसमें आपको कोई भी ना अप है ना डाउन है, एकदम नॉर्मल वाली कंडीशन यहाँ पर बनेगी। क्योंकि राहु जो है वो पहले भाव से आपको नवम भाव में जब देखेगा तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट है, आप थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, ईश्वर के प्रति आपका थोड़ा सा लगाव हो सकता है, आपकी थोड़ी रोमांटिक लाइफ जो है वो बढ़ सकती है, पर उससे कोई इतना कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेष राशि के लिए ये चीज़ें ज़्यादातर इस समय परेशानी वाली हैं, थोड़ा सा 8th हाउस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो जो शनि है उसका दशम भाव में गोचर हो रहा है, तो अगर आप नौकरी के क्षेत्र में हैं या फिर आप किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं जो दूसरों को कंसल्टेंसी देता है या फिर ऐसे फील्ड में काम करते हैं कि जिसकी वजह से आपका व्यापार चलता है, तो दशम भाव में शनि केंद्र में आकर के यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली विशेष बात है कि आप अपने किसी भी नीचे के एम्प्लॉय से या फिर किसी सर्वेंट से या फिर नीचे जो काम करने वाले आपके लोग हैं उनसे आपको व्यवहार खराब नहीं करना है, क्योंकि ये इस समय अगर आप व्यवहार करेंगे तो शनि आपको आगे जाकर के परेशानी दे सकता है। मैं उस चीज़ से यहाँ पर बचना पड़ेगा। अब जो है हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो 11वें भाव में है, तो जो लोग भी वाटर से संबंधित काम करते हैं, डेयरी, दूध प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स का काम जो करते हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल है, उनको यहाँ से लाभ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो लोग स्वीट्स का, मिठाइयों का और बेकरी का, एवर फ्रेश ग्रीन्स वगैरह का बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए ये समय बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत उसमें नज़र नहीं आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि गुरु जो है वो 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तो यहाँ पर हमें मेष राशि के लिए विशेषता ये ध्यान रखना है, आपको किसी से भी कर्जा नया नहीं लेना है, कोई भी पैसा मार्केट से नया नहीं लेना है और ना ही वो पैसा किसी को देना है। इस समय अगर आपने किसी को भी पैसा दे दिया उधार 1 महीने के बीच में, मतलब 1 से लेकर के खास करके 15 दिसंबर तक अगर आपने ये पैसा किसी को दे दिया तो बहुत ही मुश्किल से वो आपको मिलने के चांसेस, मतलब एक बार देने मांगने वाला एक बार मांगेगा, लेकिन आप उससे लेने के लिए कम से कम 20 बार मांगेंगे, तो उससे थोड़ा सा बचना है। यहाँ पर हमें बचना पड़ेगा कि मेष राशि के जातक 1 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक कर्जा ना लें और ना ही कर्जा दें, क्योंकि गुरु की स्थिति यहाँ पर मीन राशि में बनी हुई है 12वें भाव में, तो स्थिति तो अच्छी है, आपको बाहर से लाभ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन समस्या क्या है कि आपको कर्जे से विशेषता बचना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेष राशि का जो इस मंथ का जो राशिफल है वो यही है कि थोड़ा सा हमें चीज़ों को ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। इसी के साथ ही जय श्री